लोग जो है ये सोच रहे हैं चंद्रशेखर की रैली हुई, कोई कह रहा है हाथ तोड़ देंगे, कोई कह रहा है उसके पैरों के बल पर नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है हम हत्या कर देंगे। अरे मूर्खो, तुमको चैलेंज दे रहे हैं, बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा और तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। एक बार भंते करुणाकर से टकराने के आ जाओ, तुम जहाँ कहो वहाँ हम आ जाएंगे। एक बार आर पार हो जाए हमारा चैलेंज है, ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं। ये मुड़ासा पहनकर, थोड़ी सी मूछ रखा के, दाढ़ी रखाकर तुम सड़कों पर नहीं चल पाओगे। बाबा लोग बेलगाम हो गए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे ये राष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या? ये राष्ट्र सब लोगों का है, लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी का मुसलमान नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, बैकवर्ड का आदमी नहीं कर रहा। आज जितने भी जुल्म होते हैं, हिंदू हिंदू को पीटता है। क्या कथा पढ़ने से कोई रोकने के लिए मुसलमान आया, ईसाई आया, बैकवर्ड आया? उसको रोकने के लिए वही लोग आए जो इसका विरोध कर रहे हैं। लोग एक होकर इनके जुल्म का विरोध कर रहे हैं। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं, इतना रहे ध्यान सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। ये लोग जो है ये सोच रहे हैं चंद्रशेखर की रैली हुई, कोई कह रहा है हाथ तोड़ देंगे, कोई कह रहा है उसके पैरों के बल पर नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है हम हत्या कर देंगे। अरे मूर्खो, तुमको चैलेंज दे रहे हैं, जिस दिन ये बहुजन समाज जागेगा और तुम्हारा विरोध करेगा, तुम सड़कों पर नहीं चल पाओगे, इन महलों में नहीं रह पाओगे, एसी में नहीं चल पाओगे, अपने घर में ये मुड़ासा पहनकर, थोड़ी सी मूछ रखा के, दाढ़ी रखाकर बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा और तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुमको थाने एफआईआर कराने नहीं जाना है। जब ये कानून को हाथ में ले सकते हैं तो हम कानून को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। आप तो उकसा रहे हैं ना। यदि जुल्म को रोकना उकसाना मानती हो तुम, तो मैं ऐसे उकसाऊंगा। यदि तुम बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उसे मैं रोकता हूँ, तो मैं इसमें परवाह नहीं करता। ये कमजोर, गरीब, भूखे, नंगे मजदूरों से टकराते हैं। एक बार भंते करुणाकर से टकराने के आ जाओ, तुम जहाँ कहो वहाँ हम आ जाएंगे। हमारा चैलेंज है, ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं। तुम जो बंदर घुड़की देते हो, एक बार आर पार हो जाए तो तुम जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हो, बलात्कार करने के लिए तुम आतुर हो। हम उसको रोकने के लिए अपनी हम बाजी लगाएंगे जान की, हम अपने जीवन को आहुति करेंगे। बच्चा बच्चा आज अपने उस सम्मान के लिए लड़ेगा। इस काम को हमारे स्वयं प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। अखिलेश करेंगे, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अखिलेश की समझ में नहीं आता है, चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, बाल बनाए जा रहे हैं, मुंह छिड़का जा रहा है और मंदिर पे कुर्सी धोई जा रही है, उनके मकान को धोया जा रहा है। लेकिन इस आदमी की समझ में कब आएगा? कहा जाए अखिलेश भी तो पिछड़ों के नेता हैं, यादव समाज से आते हैं। अखिला पिछड़े समाज का नेता नहीं है। पिछड़े समाज का नेता होता तो जब जब ये मुख्यमंत्री बने तब तक रेलम पेला यादव नहीं बने जाते। उन्हें केवल यादव दिखता है, कुशवाहा नहीं दिखता है, लोधे नहीं दिखता है, कुर्मी नहीं दिखता है, लोहार नहीं दिखता है, सुनार नहीं दिखता है। उनको एक वर्ग का व्यक्ति याद आता है जब इनकी 7% आबादी है, 7%, और मुसलमान यहाँ पर 25% है। तो मैं जब जानूंगा कि ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करेंगे, इनका चाचा मंत्री, इनका भाई मंत्री, इनके घर के लोग मंत्री। आज यादव लोगों ने भी अखिलेश को, अखिलेश की पार्टी को निकाल दिया है। हमारे माननीय जो स्वयं प्रसाद मौर्य थे वो वहाँ ढोले आए, बीजेपी में ढोले आए। लेकिन जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया, उन्हें 10-10 मंत्रालय दिए, दूसरे नंबर के नेता थे। जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा कि देश को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार लाना चाहते हो, तो सारे बैकवर्ड के नेताओं को, सारे एससी नेताओं को, सारे आदिवासियों को, सारे बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा।
लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं। अब तो लगातार मांग बाबा लोग कर रहे हैं। बाबा लोग बेलगाम हो गए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे ये राष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या? ये राष्ट्र केवल हिंदुओं का ही नहीं है, ये मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बैकवर्ड का है, ओबीसी का है, सब लोगों का है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु को चैलेंज दिया था कि तू एक गांव हिंदू राष्ट्र बना दे, एक गांव हिंदू बना दे। तू कहीं जाना, पूछना कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो कहेंगे यहाँ हिंदू नहीं रहता है, यहाँ ब्राह्मण रहता है, क्षत्रिय रहता है, वैश्य रहता है, शूद्र रहता है, नाई धोबी धानो कहार लोहार तेली तमोली पाची काची ऐसे गड़ेरिया रहते हैं। यहाँ हिंदू नाम की कोई चिड़िया नहीं रहती है। बनते जी, आप मायावती की बात करें, बीएसपी पार्टी की बात करें, लेकिन यूजीसी पे बीएसपी पार्टी का भाई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो पूरी यूजीसी के साथ है, लेकिन स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं है, वो कहती हैं जब हम सत्ता में नहीं है, सत्ता सौंप देते हो तुम बीजेपी के लोगों के साथ। 4 स्तंभ हैं सत्ता में आने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, चारों जगह तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। तो बीएसपी क्या करेगी, मायावती क्या करेगी? यही बैकवर्ड के लोग, कल्याण सिंह चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मैं राम जन्मभूमि के लिए, मैं राम जन्मभूमि को बचाने के लिए हजारों बार फांसी के तख्ते पे लटक सकता हूं। और हमारे बजरंग दल के विनय कटियार कहते थे, उमा भारती कहती थी, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ इनको अंदर नहीं घुसने दिया। जो वहां का न्यास बना है, जो बैकवर्ड के लोग मरे थे, जो तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग मरे थे, जिन लोगों ने ईंट दी थी, एक ही व्यक्ति को न्यास में, एक ही व्यक्ति को राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में नहीं लिया गया। अब इनको पता लग रहा है। ये भी बड़ा चिल्लाता था, हिंदू हिंदू, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा सारी कथा कराता था। जब इसकी कुर्सी को धोया गया अखिलेश की को, जब इसी के जिले में मुंह छिड़का गया, इसी के जिले में बाल काटे गए, लात मार के नीचे उतारा गया, कथा को इन्होंने अपनी बपौती जागीरदारी समझ लिया है। कथा किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। जो कुरान के बारे में जानता है वो मौलवी बन सकता है, बाइबल के बारे में जानता है पादरी बन सकता है। ये रामायण, गीता, पुराण, वेद, ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये जो लोग उसको जानते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते हैं। जातिगत आधार पर यहाँ पर भेदभाव है। बनते जी, आज की लड़ाई कोई वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की थोड़ी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़ाई है। उसी के लिए यूजीसी लाया गया था। अब यूजीसी के लिए तो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई नहीं आने देंगे। मोदी जी भी को भी जातिगत गाली दे दी गई। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी का मुसलमान नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, बैकवर्ड का आदमी नहीं कर रहा, आदिवासी नहीं कर रहा। ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो तुम्हारे हॉस्टलों में आग किसने लगाई? तुम्हारे लोगों की पिटाई किन्होंने की? हिंदू जो बनता है उसी सवर्ण हिंदू ने हिंदू को पीटा। आज जितने भी जुल्म होते हैं हिंदू हिंदू को पीटता है। क्या कथा पढ़ने से कोई रोकने के लिए मुसलमान आया, ईसाई आया, बैकवर्ड आया? उसको रोकने के लिए वही लोग आए जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विज्ञान पढ़िए ना, कथा कहानी पढ़ने में क्या रखा है? विज्ञान पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए। कथा में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद की लाश को रामस्वरूप वर्मा कहते थे ये बैकवर्ड हो रहा है। शेड्यूल कास्ट तो अलग हो गया, सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी और मनुवादी है तो ये बैकवर्ड है, यादव है, लोधी है, कुर्मी है। ये तमाम लोग जो हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मण इनमें लात भी मार रहा है, जूते भी मार रहा है, बलात्कार भी कर रहा है, चुट्टा भी काट रहा है, लात भी मार रहा है, फिर भी इनका मोह उस मनुवाद से दूर नहीं होता है। कैसे होगा मनुवाद से दूर? जुल्म यदि करता है, कैसे होगा? जब सत्ता आती है समाजवादी पार्टी की तो वो एक जाति को छोड़कर वो शिकार बनाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को। बनते जी, पार्टी की बात नहीं है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ये ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से दूर कैसे होगा? तरीका क्या है? ये सब लोग एक जगह पर आए और भगवान बुद्ध को पढ़ें। बगैर भगवान बुद्ध को, अशोक को पढ़े, ये कभी एक जगह नहीं हो सकते। इनको भगवान बुद्ध के रास्ते पर आना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।